हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सनातनी स्टोरी 3.0 में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। क्या मासिक धर्म के दौरान क्या पूजा पाठ की जा सकती है? इस प्रश्न का एक ऐसा जवाब है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। जिस प्रकार आप कभी भी अपने प्रेम, क्रोध और घृणा को प्रकट कर सकते हैं, जिस प्रकार आप कभी भी अपने मस्तिष्क में शुभ विचार ला सकते हैं, जिस प्रकार आप कभी भी अपनी जुबान से कड़वे या मीठे बोल बोल सकते हैं, उसी प्रकार आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी स्थिति में प्रभु का ध्यान, उनका चिंतन, उनका स्मरण, उनका सिमरन या मानसिक जप कर सकते हैं। हाल की परंपराएं और कर्मकांड प्रतिमा के स्पर्श, मंदिर जाने या धार्मिक आयोजनों में शामिल होने की सलाह नहीं देती हैं। यदि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, द्वेष इत्यादि को मासिक धर्म के दौरान अंगीकार कर सकते हैं, तो भला शुभ चिंतन में क्या आपत्ति है? यदि कोई महिला उपवास करती हैं, तो इस दौरान उपवास कर सकती हैं, लेकिन पूजा नहीं करे, जबकि मन में जप कर सकती हैं। कई धर्म इस वक्त भगवान का नाम लेना भी गलत समझते हैं। एक बात जो मेरे दिमाग में बार बार आती है, उसके अनुसार जब तक महिला मासिक धर्म में नहीं होती हैं, तब तक वो माँ बनने लायक नहीं हो सकती। इस अनुसार जब मासिक धर्म नहीं होगा तो प्रकृति का नियम भंग होगा, मतलब मासिक धर्म प्रकृति की देन है। फिर यदि मासिक धर्म नहीं होगा तो क्या हम जन्म ले पाएंगे? मैं ये मानता हूँ कि महिलाएं जीवन भर परिवार के कामकाज, बच्चों का ख्याल, पति, सास ससुर आदि की देखभाल में थक जाती हैं। स्वाभाविक रूप से उन्हें माह में कुछ दिन आराम की आवश्यकता जरूरी होगी। शायद इसे सोचकर ही परंपरा डाली गई होगी। आजकल की पीढ़ी आगे बढ़ गई है, परिवार सीमित हो गए हैं, भागा दौड़ की जिंदगी में इन नियमों का पालन कर पाना भी दूभर हो गया है। जहाँ एक और महिला स्पेस में जा चुकी हो, जेट विमान की ओर बढ़ चुकी हो, दूसरी तरफ मासिक धर्म के नियम पालना आज के युग में बेमानी लगता है। अब ये तो वो बात हुई कि किसी महिला का आज इंटरव्यू हो और वो मासिक धर्म का बहाना लेकर नहीं जाए। धर्म के कुछ नियम जो हमने पुरानी रूढ़िवादिता के कारण अपना रखे हैं, आज अभी इसी वक्त से हमें बदलना होगा। मैं जानता हूँ कि इस विषय पर सबकी राय अलग अलग होगी, पर आप खुद सोचिए कि क्या मासिक धर्म औरतों की सजा है या आराम? मासिक धर्म से युक्त स्त्री, रजस्वला युक्त स्त्री को पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर करती है तो विरह उनके साथ हो जाएगा। स्त्री के मासिक धर्म प्रारंभ होने के दिन से नियमानुसार अधिकतम 7 दिन एवं नहीं तो कम से कम 5 दिन जब तक वो स्त्री अपने केश ना धुल ले, उस दिन तक पूजा करना निषेध है। इस नियम से व्रत उपवास में पूजा नहीं करना चाहिए। अगर इस दौरान कोई ऐसा व्रत पड़ रहा हो जिसको ना करने से व्रत खंडित हो सकता है, तब ऐसी अवस्था में केवल खुद के हृदय में भक्ति रखकर व्रत पूरा करना या रखना चाहिए। यह नियम सभी स्त्री को मानना चाहिए। मानना और न मानना आपका काम है, क्योंकि रजस्वला अवस्था में यदि कोई पूजा की जाती है तो उसका लाभ या हानि उस स्त्री के पति को ही उठाना पड़ता है। ऐसी अवस्था में पूजा करना मतलब जानबूझकर अधर्म के आचरण में आता है। पति की उम्र बढ़ाने के बजाय पति की उम्र घटाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे विधवा योग उत्पन्न हो जाते हैं। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान कई तरह के नियमों का पालन करने का विधान है। ऐसे में महिलाओं को भी बहुत से नियमों का ध्यान रखना जरूरी होता है। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को पूजा पाठ करने, मंदिर जाने आदि की मनाही होती है। ऐसे में अक्सर महिलाओं के मन में कई तरह के सवाल आते हैं कि पीरियड्स के दौरान क्या व्रत किया जा सकता है या नहीं, इस दौरान पूजा पाठ करना फल देता है या नहीं, भगवान को छूने की मनाही क्यों होती है आदि। इस दौरान सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अगर किसी ने पूरी श्रद्धा से व्रत रखा है और पीरियड्स हो जाएं तो इस स्थिति में वे क्या करें? क्या इस दौरान व्रत मान्य होगा या नहीं? इस तरह के सवाल अक्सर सभी के दिमाग में रहते हैं। तो चलिए आज हम आपकी ये उलझन दूर कर देते हैं। पीरियड्स के दौरान क्यों होती है पूजा की मनाही? प्राचीन काल से चली आ रही मान्यताओं के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक तथ्य अवश्य होता है। पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ न करने का कारण ये था कि उस समय पूजा पद्धति मंत्रोच्चार के बिना पूरी नहीं मानी जाती थी। वहीं पूजा के दौरान बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते थे।
जिसमें बहुत समय और ऊर्जा लगती थी। मंत्रोच्चार पूरी शुद्धता के साथ किए जाते थे। पीरियड्स के दौरान हार्मोनल बदलावों के चलते काफी दर्द और थकान रहती थी। ऐसे में महिलाओं के लिए ज्यादा देर तक बैठकर मंत्रोच्चारण या अनुष्ठान करना संभव नहीं होता था, इसलिए उन्हें पूजा में बैठने की मनाही होती थी। इसके अलावा पूजा हमेशा शुद्धता के साथ ही की जाती है, लेकिन पहले जमाने में पीरियड्स के दौरान स्वच्छता को बनाए रखने के ज्यादा साधन उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उन्हें पूजा करने की मनाही होती थी। इस दौरान उन्हें रहने के लिए एक कमरा दिया जाता था, लेकिन महिलाओं को मानसिक पूजा और जाप की मनाही नहीं थी। समय के साथ ये चीजें आज भी लोगों के दिमाग में हैं, लेकिन इसके पीछे के कारण को किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की। व्रत के दौरान पीरियड्स आने पर क्या करें? व्रत के बीच में ही अगर किसी महिला के पीरियड्स आ जाएं, तो ऐसे में महिला को अपना व्रत पूरा करना चाहिए। पीरियड्स के दौरान भी मन में भगवान के प्रति आस्था कम न हो। भगवान के लिए मन की शुद्धता सबसे ज्यादा जरूरी है, शारीरिक शुद्धता बाद में आती है। व्रत के दौरान अगर किसी विशेष पूजा का संकल्प लिया गया है, तो पीरियड्स के दौरान आप दूर बैठकर उस धार्मिक काम को किसी अन्य व्यक्ति के जरिए करवा सकती हैं। पीरियड्स के दौरान भी व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे में प्रभु के मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा मनन करें। किसी विशेष पाठ का जाप करना चाहती हैं, तो फोन के जरिए पाठ पढ़ सकती हैं। पीरियड्स के दौरान बस स्वच्छता का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर ही मंत्र और पाठ करें। मासिक धर्म के नियम। प्रकृति ने स्त्री को ऐसा बनाया है कि उसे हर महीने मासिक धर्म के चक्र से गुजरना होता है। इसको लेकर धार्मिक और सामाजिक जीवन में कई तरह की भ्रांतियां हैं, जबकि इसी चक्र के कारण स्त्री पुरुषों से अधिक शुद्ध, शक्तिशाली और प्रभावशाली बनती हैं। इसके बारे में देवी पार्वती ने शिव पुराण में कहा है कि अगर मासिक धर्म के कुछ नियमों का पालन किया जाए तो स्त्री अपने सुहाग की आयु बढ़ा सकती है, साथ ही अपने वैवाहिक जीवन को अधिक आनंदित, सुखी और संपन्न बना सकती हैं। मासिक धर्म समाप्त होने पर क्या करें? मासिक धर्म समाप्त होने के बाद स्त्री को शुद्धता पूर्वक स्नान करना चाहिए और संपूर्ण श्रृंगार करके देवी लक्ष्मी, पार्वती की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पति को देखना चाहिए। अगर पति मौजूद न हो तो सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए। इससे पति की उम्र लंबी होती है और वैवाहिक जीवन में आनंद बढ़ता है। तो मासिक धर्म के दौरान रखें ध्यान। पुराणों में कहा गया है कि मासिक धर्म के समय स्त्री को घरेलू कार्यों को नहीं करना चाहिए। इस समय स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आराम करना चाहिए। अगर ऐसा कर पाना संभव न हो तो स्नान करके ही भोजन तैयार करना चाहिए। यह परिवार के सदस्यों और स्वयं उनकी सेहत के लिए भी लाभकारी होता है। इन देव पितृ कार्यों से मुक्त मासिक धर्म के समय स्त्री को भगवान की मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस समय किसी को दान दक्षिणा भी नहीं देना चाहिए, ऐसा शिव पुराण में बताया गया है। दरअसल इस समय शरीर की शुद्धि की प्रक्रिया चल रही होती है, जिससे शास्त्रों में स्त्री को इस समय सभी सांसारिक कार्यों और देव पितृ कार्यों से मुक्त किया गया है। इस समय मानसिक जप करना मन और शरीर दोनों के लिए लाभप्रद माना गया है। 4. सुहाग की उम्र लंबी। मासिक धर्म के समय को छोड़कर हर दिन सुहागन स्त्री को काजल लगाना चाहिए और केशों को संवारना चाहिए। सुहाग के प्रतीक चिन्ह जो भी श्रृंगार हैं, उन्हें भी धारण करना चाहिए। माँ पार्वती को सिंदूर लगाकर फिर अपनी मांग भरना चाहिए। इससे सुहाग की उम्र लंबी होती है और परिवार में खुशहाली एवं प्रेम बढ़ता है। 5. श्रृंगार विहीन न रहें। पति के घर पर रहते हुए पत्नी को कभी भी श्रृंगार विहीन नहीं रहना चाहिए। बिखरे बाल, मलिन वस्त्र, उदास चेहरा और दुख का भाव पारिवारिक जीवन के आनंद को कम करता है। साथ ही यह सौभाग्य के लिए अच्छा शगुन नहीं माना जाता है। हम आपके लिए रोजाना एक नई वीडियो लाते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन को भी ऑन कर ले, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले आपको मिले।